हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको द ब्लैक फोन मूवी और उसकी थ्योरीज को एक्सप्लेन करूंगी। द ब्लैक फोन मूवी 2022 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया स्कॉट डेरिक्सन ने और IMDb पर इसे 6.9 की रेटिंग्स मिली है। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम फिनी को देखते हैं, जो बेसबॉल गेम में अपोजिट टीम के ब्रूस को आउट करने से चूक जाता है, लेकिन ब्रूस उससे कहता है कि उसके हाथों में जादू है और उसने उसे ऑलमोस्ट आउट कर ही दिया था। अगले सीन में ब्रूस के सामने एक ब्लैक कलर की वैन रुकती है और ब्रूस किडनैप हो जाता है। देन हम फिनी और गुइन को स्कूल जाते हुए देखते हैं। गुइन फिनी की बहन है और वो दोनों बहुत क्लोज हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनके टाउन में ब्रूस की तरह ही और कई लड़के किडनैप हो चुके हैं और वहाँ के लोग किडनैपर को ग्रैबर बुलाते हैं। आगे स्कूल में रॉबिन फिनी को कुछ लड़कों से बचाता है जो उसे बुली करते हैं। रॉबिन फिनी का फ्रेंड है और वो उससे कहता है कि एक दिन उसे इस सब का सामना खुद करना होगा। स्कूल में पुलिस गुइन से पूछताछ करने आती है, क्योंकि वो ब्रूस की बहन से कहती है कि ब्रूस के किडनैपर के पास ब्लैक कलर के बलून्स थे और पुलिस को भी किडनैपिंग साइट पर ब्लैक कलर के बलून्स मिलते हैं, जिस पर गुइन कहती है कि उसने ये सब अपने सपने में देखा था और उसके सपने कभी कभी सच होते हैं। आगे स्कूल से लौटते वक्त ग्रैबर फिनी को किडनैप कर लेता है और बेहोश करके उसे एक बंद बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ सिर्फ एक गद्दा और दीवार पर लगा एक ब्लैक कलर का फोन है जिसका तार टूटा हुआ है। ग्रैबर फिनी से कहता है कि ये फोन काम नहीं करता और दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद अचानक वो फोन बजता है और फिनी डरते हुए फोन को उठाता है और उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो फिनी का नाम लेता है। फिनी उससे उसका नाम पूछता है, पर वो लड़का कहता है कि उसे अपना नाम याद नहीं, क्योंकि यहाँ वो सबसे पहले अपना नाम भूलते हैं, लेकिन वो फिनी से पहले मिल चुका है। आगे वो फिनी से कहता है कि उसके हाथ में जादू है, ऑलमोस्ट आउट कर ही दिया था, जिससे फिनी समझ जाता है कि वो लड़का ब्रूस है। वो बेसमेंट के फ्लोर पर बाथरूम के पास फिनी को एक जगह बताता है जहाँ पर गड्ढा खोदकर फिनी वहाँ से भाग सकता है और फिनी वहाँ गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। गुइन को सपने में ब्रूस की किडनैपिंग का इंसिडेंट दिखता है और आगे एक दरवाजे के पीछे फिन दिखता है जो हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। अगले सीन में ग्रैबर फिनी के लिए डिनर लेकर आता है और बेसमेंट का दरवाजा बिना लॉक किए चला जाता है। फिन दरवाजे से ऊपर जाने ही वाला होता है कि फोन फिर से बजता है, लेकिन इस बार फोन पर ग्रैबर का कोई और विक्टिम होता है। वो भी अपना नाम भूल चुका होता है, लेकिन उसे याद होता है कि वो न्यूज़पेपर बांटा करता था। वो लड़का फिनी से कहता है कि वो ऊपर ना जाए, क्योंकि ऊपर ग्रैबर उसके आने का इंतजार कर रहा है। अगर वो ऊपर गया तो ग्रैबर उसे सजा देगा और अपनी बेल्ट से बेहोश होने तक मारता रहेगा। देन फोन कट हो जाता है और फिनी उसकी बात मानकर ऊपर नहीं जाता। देन सुबह फिर से फोन बजता है और फोन पर वही पेपर बॉय होता है और वो फिनी को बेसमेंट की खिड़की से भागने का प्लान बताता है। वो उसकी बताई हुई जगह यानी फर्श और दीवार के बीच की दरार से तार निकालता है और उसे खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन विंडो ग्रिल टूट जाती है और फिनी नीचे गिर जाता है। अगले सीन में गुइन फिर से सपना देखती है, जिसमें उसे पेपर बॉय की किडनैपिंग का इंसिडेंट दिखता है और आगे वो एक घर को देखती है जिसके सामने एक सूखा पेड़ है, जहाँ पर ग्रैबर ब्लैक बलून्स लिए खड़ा है। गुइन के पिता उसे बताते हैं कि उसकी मदर के पास भी ऐसी पावर्स थी और उसने सुसाइड कर लिया था, इसलिए वो नहीं चाहते कि गुइन भी इस तरह के सपने देखे। जिस पर गुइन कहती है कि इससे फिनी को ढूंढने में हेल्प मिलेगी। पुलिस पूछताछ करने एक घर में पहुंचती है जहां एक मैक्स नाम का आदमी रहता है। मैक्स उनसे कहता है कि वो अभी फ्री है, इसलिए वो भी किडनैपर को पकड़ने के लिए इस केस पर काम कर रहा है और उनकी हेल्प कर सकता है। ये घर उसके भाई का है और वो कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर आया है। देन हम देखते हैं कि वो बेसमेंट भी इसी घर में है जहाँ फिनी कैद है। देन अगली रात फिर से ग्रैबर खाना लेकर आता है और दरवाजा खुला छोड़कर ऊपर फिनी के आने का इंतजार करता है। फिनी को ग्रैबर के एक और विक्टिम का फोन आता है। फिनी उससे पूछता है कि अब तक ग्रैबर ने उसे क्यों नहीं मारा, जिस पर वो लड़का कहता है कि ये ग्रैबर का एक गेम है जिसका नाम है नोटी बॉय और फिनी उसके साथ गेम नहीं खेल रहा है। अगर फिनी ऊपर नहीं जाएगा तो ग्रैबर उसे गेम में हरा नहीं पाएगा और अगले लेवल में नहीं जा पाएगा जो उसका फेवरेट है। इसलिए अब तक ग्रैबर ने फिनी को नहीं मारा है, लेकिन उसके पास टाइम बहुत कम है। आगे वो लड़का कहता है कि ग्रैबर उसका इंतजार करते हुए कुर्सी पर ही सो गया है, जिसका मतलब है कि फिनी वहाँ से भाग सकता है। लेकिन मेन दरवाजे पर कॉम्बिनेशन लॉक लगा है, जो उस विक्टिम लड़की की बाइक का लॉक होता है, जो उसने बेसमेंट की दीवार पर लिखा था। फिनी दीवार पर नंबर देखता है और वहाँ से लॉक खोलकर भाग जाता है, लेकिन रास्ते में ही ग्रैबर उसे पकड़ लेता है। फोन फिर से बजता है और ग्रैबर के एक और विक्टिम वेंस होपर की आवाज आती है, जो फिनी को स्कूल में बुली किया करता था। वो फिनी को वहाँ से भागने का एक और प्लान बताता है। वो फिनी से दीवार के एक हिस्से को तोड़ने के लिए कहता है जिसके दूसरी साइड फ्रिज है और वो फ्रिज
से निकलकर बाहर भाग सकता है। फिनी टॉयलेट फ्लश के ढक्कन से दीवार तोड़ता है और फ्लश के अंदर लगे ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से फ्रिज का बैक पार्ट खोलता है, लेकिन फ्रिज का दरवाजा लॉक होता है, इसलिए फिनी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन सपने में वेंस होपर को देखती है, जिसके थ्रू उसे ग्रैबर का घर और हाउस नंबर पता चल जाता है। देन फोन फिर से बजता है और इस बार फोन पर रॉबिन होता है, जो उससे पहले किडनैप हुआ था। फिनी को मोटिवेट करता है कि उसे वहाँ से बाहर निकलना होगा, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा और उस ग्रैबर को खत्म करना होगा। वो फिनी को आइडिया देता है कि फिनी फोन रिसीवर में मिट्टी भर के उसे हथियार की तरह यूज करे। फिनी ग्रैबर के लिए एक ट्रैप बनाता है। वो ग्रैबर को गड्ढे में गिराने के लिए गड्ढे के आगे वायर लगा देता है और गड्ढे के अंदर टूटी हुई विंडो ग्रिल को रखता है। इसके बाद वो गड्ढे को कारपेट से ढक देता है और फोन रिसीवर में मिट्टी भरकर उससे मारने की प्रैक्टिस करता है। दूसरी तरफ ग्वेन पूरे एरिया में उस घर को ढूंढती है और मिलते ही पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। मैक्स को भी उसे मिले क्लू से शक होता है और वो बेसमेंट में चेक करने जाता है, जहाँ उसे फिनी मिलता है। तभी अचानक पीछे से ग्रैबर आता है और मैक्स को मार देता है और फिनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिनी उसे अपने ट्रैप में फंसा देता है, जिससे वो गड्ढे में गिर जाता है और विंडो ग्रिल से उसका पैर मुड़ जाता है। फिनी फोन रिसीवर से उसके सर पर कई बार मारता है और फोन के तार को उसके गले में लपेट देता है। तभी आखिरी बार फोन बजता है और सभी विक्टिम्स ग्रैबर से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि अब वो मरने वाला है। देन फिनी झटके से तार खींचता है और ग्रैबर को मार देता है। दूसरी तरफ पुलिस ग्वेन के दिखाए हुए घर में चेक करती है, लेकिन वहाँ उन्हें फिनी नहीं मिलता, बल्कि उन्हें बेसमेंट में बच्चों की दफन हुई डेड बॉडीज मिलती है और एक खाली गड्ढा, जिसे ग्रैबर ने फिनी को दफनाने के लिए खोदा होगा। और उसी घर के ठीक सामने वाले घर से फिनी बाहर निकलता है। एक्चुअली ग्रैबर या किडनैपर के दो घर होते हैं, एक रोड के इस साइड और दूसरा ठीक उसके सामने रोड के दूसरी साइड। एक घर में वो बच्चों को टॉर्चर करके मारता था और दूसरे घर में उनकी डेड बॉडीज को दफन करता था। केस सोल्व हो जाता है और फिनी भी अब पहले की तरह नहीं रहा। अब वो कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बन गया है और मूवी एंड हो जाती है। तो आइए चलते हैं अब इसकी थ्योरीज पर। इस मूवी की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है कि फोन सच में बचता है या ये सब सिर्फ फिनी के दिमाग में चल रहा था। इसकी मेन दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि भूत असली हैं, यानी उन बच्चों की आत्माएं सच में मौजूद हैं जो फिनी की मदद करते हैं, क्योंकि वो वहाँ से खुद बचकर नहीं भाग पाए। हर भूत उससे वो सिखाता है जो उसने मरने से पहले सीखा होगा और हर बच्चा वो प्लान बताता है जो उन्होंने वहाँ से भागने के लिए बनाया होगा या ट्राई किया होगा, यानी कि उनकी मौत बेकार नहीं जाती, वो फिनी को बचाते हैं। दूसरी थ्योरी कहती है कि फोन का बजना और विक्टिम्स की आवाजें, ये सब फिनी के दिमाग में चल रहा है। उसका डर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसके दिमाग को हाइपर एक्टिव बना देते हैं और उसका दिमाग इमेजिनरी वॉइसेस क्रिएट करता है जो उसे वहाँ से भागने में मदद करती हैं। मूवी में फिनी की बहन ग्वेन के पास भी साइकिक एबिलिटी है। वो सपने में फ्यूचर या हिडन रियलिटी को देख सकती है और शायद उसी पावर की वजह से फिनी भी भूतों से कनेक्ट कर पाता है। मतलब कि दोनों सिबलिंग्स में स्पेशल कनेक्शन है। हर घोस्ट कॉल के साथ फिनी बदलता है। शुरुआत में वो वीक होता है, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो करता है और फाइट बैक करता है। मूवी में ग्रैबर अलग अलग इमोशंस के मास्क पहनता है, जिससे कि वो अपने बदलते इमोशंस को दिखा सके और ज्यादा डरावना लग सके। हर मास्क उसे कंट्रोल करने और उसके अलग अलग खतरनाक रूपों को दिखाने में मदद करता है। ग्रैबर को बच्चों को डराना और उन पर कंट्रोल करना अच्छा लगता है। वो मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए वो टॉर्चर को एक खेल की तरह लेता है जिसमें उसे मजा आता है। उसने गेम का नाम नोटी बॉय रखा है, क्योंकि वो बच्चों को शरारती दिखाकर अपने टॉर्चर को खेल बना रहा है। असल में ये नाम एक ट्रिक है जिससे वो विक्टिम्स को कंफ्यूज करता है और उन्हें कंट्रोल करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी काइंड।